कर्म, शौच, भाग दो, शरीर शरीर शरीर। पूरा विश्व आज इस शरीर के लिए ही दौड़-धाम कर रहा है। विश्व में चल रही भयानक हिंसा के पीछे मूल कारण क्या है? ये शरीर ही है ना। शरीर की सार संभाल के लिए मानव लाखों रुपया खर्च करने के लिए तैयार, जैसे जैसे पापों को करने के लिए भी तैयार। एलोपैथी विज्ञान मानव शरीर के रोग दूर करने के लिए तिर्यंचों पर जुल्म कर रहा है। लाखों पशुओं को मानव शरीर उपयोगी दवाओं के निर्माण के लिए क्रूरता के साथ मार डाले। हम कहते हैं कि ये सब कितने पापी, रोगों को दूर करने के लिए पंचेंद्रिय की हत्या करते हैं, ये सब दुर्गति में जाएंगे। लेकिन न जाने क्यों हम ऐसा नहीं सोच सके कि ये सब वे शरीर के लिए महारम करते हैं। तो फिर हमने भी शरीर के लिए ही इन हिंसाओं को अपना लिए ना। वे शरीर के लिए मात्र षटकाय को मारते हैं, हम लोग शरीर के लिए षटकाय और उससे भी ज़्यादा अधिक मूल्य वाले षट महाव्रतों का नाश तो नहीं कर रहे। अगर वे षटकाय हिंसक दुर्गतिगामी बनेंगे तो षट महाव्रतों के हिंसक ऐसे अपनी दशा को क्या। अपवाद मार्ग से कभी कोई दोष सेवन करना पड़े तो उसमें ज़्यादा संयम पालन का एकमात्र आशय होता है। कम से कम दोष सेवन ही उसको तीव्र प्रयत्न होता है। उस अल्प दोष में भी मन तो अधिक रोता है, पश्चाताप की अग्नि में जलता है। जल्दी से जल्दी उस दोष को छोड़ देने की अत्यंत तमन्ना होती। लेकिन ये सब अपने में कहाँ है? अपनी प्रवृत्ति अधिकतर दुख, द्वेष, शरीर राग से प्रकटी हुई नहीं है क्या? सरल और सीधा गणित ये है कि देह की सुखशीलता वाला 6 काय और 6 व्रतों का घात करने में निष्ठुर बन जाएगा, और ये घोराति घोर पाप उसे अनंत संसारी बनाएगा। अनंत अनंत 14 पूर्वधर भी इस देह की सुखशीलता के पाप से आज अनंत संसार के महायात्री बनकर निगोद में भटक रहे। अगर हम समझदार होंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो अपनी दशा भी खराब से खराब, बद से बदतर हो सकती है। इसी वास्तविकता को देखकर महोपाध्याय जी ने 32 में कहा है कि शरीरेव युध्यन्ते दीक्षा परिणतो बुद्ध। जिनको सच्चा संयम परिणाम प्रकट हो चुका है, वे बुद्धिमान तो शरीर के साथ ही युद्ध करते हैं, दूसरी सब लड़ाइयाँ गौण कर देते हैं, क्योंकि दुर्लभम वेरिणम प्राप्यम व्यावृत्ता बाह्य युद्ध। हजारों शत्रुओं में सबसे भयंकर शत्रु ये शरीर है। इसको पाकर साधु दूसरे सब शत्रुओं को गौण करे, सबसे पहले इसके साथ हिसाब बराबर करता है। देखो अपना कैसा उज्ज्वल महापुरुषों का इतिहास। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 12.5 वर्ष तक स्वदेह को निचोड़ा है। महामुनि खंडक ने शरीर की चमड़ी चूरे से छीलने दी है और हंसते रहे। गत्सु कुमार ने सिर पर जलते अंगारों को विवाह संबंधी पगड़ी मानी है। झांझड़िया मुनि ने गला काटने वाले को प्राण से प्यारा भाई माना है। 500 मुनियों को जिंदे घानी में डालने वाले पालक मंत्री को महान उपकारी माना है। पूरी रात मच्छरों के अति घोर डंक सहकर एक मुनि ने समाधि मरण पाए। ऐसे तो लाखों महापुरुष अपने इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से चित्रित हो चुके हैं। ये भूतकाल है, वर्तमान में ये शक्य नहीं। संज्ञयन बलहीन हो गए, ऐसी मान्यता ब्रह्मपूर्ण है। संज्ञयन की दुर्बलता इतनी भी नहीं है कि हम लोग सामान्य आचारों का भी पालन नहीं कर सके। वर्तमान में भी ऐसे सैकड़ों संयमी हैं जो शरीर पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। ठिठुरती सर्दी में भी मात्र एक कॉटन का पतला कपड़ा ही ओढ़ने वाले, नीचे सिर्फ संथारा और ऊपर एक उत्तर पट्टा बिछाने वाले महामुनि आज भी जीते जागते विराजमान हैं। सैकड़ों मच्छरों के डंक सहन कर भी 100 लोगों का कौशक खड़े खड़े करने वाले आज भी विद्यमान है। विहार में आदमी रही रखने वाले और जितने भी उपाधि और सब स्वयं उठाकर विहार करने वाले मुनिवर भी अनक है। जहाँ जहाँ से भी 2-2 किलोमीटर दूर जाकर अजनों के घरों से निर्दोष गोचरी लाकर एकाशना करने वाले मुनि आज भी अनेक है। वैशाख जेठ महीने की झुलसाने वाली गर्मी में भी लोट आटा का पानी पीकर मस्ती में जीने वाले महात्मा अनेक है। समय दुर्बल है या मन दुर्बल है, संज्ञयन दुर्बल है या समझ कम है, शक्ति कम है या शुद्धि की कमी है, ये सब आत्मसाक्षी से निरीक्षण करना चाहिए। 10 वैकालिक सूत्रकार स्वयंभव सूरी जी ने कहा है कि देह दुखम महाफलम, शरीर को कष्ट देना महाफल वाला है। अलबत्त इसका अर्थ कोई मूर्ख मनुष्य ऐसा करता है कि मैं आग में जलकर मेरे शरीर को कष्ट दूं, छुरे से मेरे शरीर पर चीरे लगा लगा कर कष्ट दूं, जीभ झुलस जाए ऐसा एकदम गर्म पानी पीकर कष्ट दूं, 5वीं मंजिल से नीचे कूदकर हड्डियां तोड़कर शरीर को दुख दूं, हाथों के पाँवों के नखों का ऐसे ही उखेड़ डालूं। ऐसे दुखों की बात यहाँ नहीं है। हर एक बात में विवेक रखना जरूरी है। शरीर के प्रति राग नहीं रखना, देहासक्ति घटे इसका प्रयत्न करना, इसलिए शरीर को कष्ट देना है, लेकिन इसमें मर जाना किसने कहा? ऐसे दुखों में से तो मौत आती है, संयम खोना पड़ता है, आर्त ध्यान हो सकता है। किसके लिए कितना देह कष्ट योग्य है, ये सब गणित हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। इसलिए गीता गुरुजनों के मार्गदर्शन से देह कष्ट महायज्ञ को शुरू करना है।
ज्ञाता धर्मकथा नामक छठे अंग में एक अत्यंत सुंदर कथानक दिखलाया है। अपने निज पुत्र का खून करने वाले चोर को सेठ ने पकड़वा कर जेल में डलवाया। कुछ समय बाद वह सेठ भी किसी बड़े अपराध के कारण उसी जेल में पहुंचा। अब बना ऐसा कि उस सेठ के और उस चोर को लोह की बेड़ियों पहनाई, लेकिन बेड़ी के एक सिरे में चोर का पाँव और दूसरे सिरे में सेठ का पाँव। जहाँ भी जाना होता है दोनों को एक साथ जाना पड़ता था। इस प्रकार की परिस्थिति बन गई। अपने पुत्र की हत्या करने वाले चोर पर अत्यधिक गुस्से वाला सेठ उसका मुंह भी देखना नहीं चाहता, अत्यंत तिरस्कार पूर्वक को उसके साथ रहता है। इधर सेठानी जेल में सेठ के लिए सुंदर भोजन भेजती है। सेठ खाने के लिए बैठता है। चोर ने भोजन देखा और अपने लिए मांगा। सेठ आग अबूला हो बोला, हरामी, मेरे पुत्र की हत्या करने के बाद भी मेरे पास भोजन मांगता है, शर्म नहीं आती? एक दाना भी नहीं मिलेगा। चोर भी एक बार तो चमका और चुपचाप बैठ गया। भोजन करने के कुछ समय बाद सेठ को घुसल खाने संडास जाने की शंका हुई। अब बारी चोर की थी और चोर ने भी साथ न आने की मानो कसम खा रखी हो। वह उठता ही नहीं था। अब साथ में बंधे होने के कारण सेठ उसके बिना शौच के लिए नहीं जा सकता था। सेठ को जल्दी आने लगा। उसने चोर से प्रार्थना की कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन चोर ने कहा कि पहले कबूल करो कि रोज तुम अपने भोजन में से मुझे भोजन दोगे तो मैं आऊँगा। कोई चारा न देखकर सेठ को मन महसूस कर हाँक करनी पड़ी और चोर सेठ के साथ गया। दूसरे दिन से सेठ रोज उसको भोजन देता, लेकिन मन में तो उसके ऊपर खूब गुस्सा है। कुछ नहीं देना, फिर भी अगर नहीं दे तो कष्ट में पड़ जाएगा, इसलिए जितना कम हो सके उतना कम देता है। सेठ मतलब साधु, चोर यानी शरीर, सेठ का पुत्र यानी ज्ञान, दर्शन, चारित्र। साधु समझता कि इस शरीर के कारण ही मेरे ज्ञान आदि रत्नों का नाश हुआ है। ये शरीर मेरा कट्टर शत्रु है। मतलब ये कि साधु को उसके ऊपर यानी शरीर पर सख्त द्वेष है। लेकिन अगर इस शरीर को खाने को नहीं देंगे तो मोक्ष मार्ग की आराधना करनी अत्यंत दुर्लभ, कठिन है। शरीर दुर्बल हो जाने के बाद साधु आराधना कैसे कर सकता है? इस कारण ही साधु अपने शत्रु जैसे शरीर को अनिच्छा से खिलाता है, संभालता है, लेकिन इन सब में साधु का लक्ष्य सिर्फ मोक्ष मार्ग की आराधना ही है। अगर शरीर को भोजन देने से ही आराधना होती है तो शरीर को भोजन दे, और अगर भोजन के बिना ही आराधना होती है तो शरीर को भोजन दिए बिना आराधना करे। संक्षेप में जो करने से आराधना कर सकते हैं वह करे। पूर्व काल में तो अंतिम अवस्था में अनशन करने से आराधना साध सकते हैं। ऐसा लगने पर साधु शरीर को संपूर्ण जीवन भर के लिए भोजन नहीं करने का अनशन करके आराधना साधते थे। मतलब शरीर को जो कष्ट देना है वह इस प्रकार देना कि जिससे आराधना बढ़े। अपने राग द्वेष का नाश करने की साधना, कर्मक्षय करने की साधना बढ़े। इसलिए कोई एक प्रसंग में शरीर को पौष्टिक देना पड़े तो दे, तो कोई प्रसंग में शरीर को कई दिनों तक एकदम भूखा ही रखना पड़ता है तो भूखा रखे। पहले लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि मुझे निर्जरा करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, मेरे दोषों को कम करना है। उसके बाद अपने लक्ष्य को क्षति न पहुंचे वैसे शरीर पर जितने अत्याचार कर सके उतने करना। मतलब जितना दुख दे सके उतना देना, और परिशव की आग में जितना अधिक ताप पहुंचे उतना तपाना, लेकिन लक्ष्य को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। सातमी नरक ने मोक्ष तणा, दुख सुखनी मंडळू चावी, शुभ योगों रमता मुनिवर, दुर्गति दूर फगावी। धन्य ते। निश्चय नय कहता है कि जीव को अच्छा या बुरा कोई भी फल मिलता है, वे फल मुख्यतः से तो उसके अध्यवसाय के अनुसार मिलते हैं। स्वर्ग या नरक देने वाला मन है, मोक्ष अथवा तो संसार देने वाला मन है। बाह्य क्रियाएं कुछ भी हो, लेकिन फल प्राप्ति तो मुख्यतः से जीव के अंतर अध्यवसाय अनुसार ही होगी। उन भरत चक्रवर्ती के पास क्या कोई चारित्र की क्रिया थी? वे तो राजवेश में अड़ीसा भवन में रूप दर्शन की पाप क्रिया कर रहे थे। फिर भी मन के अध्यवसाय शुद्ध बने तो केवल ज्ञान प्राप्त किया। वो मरुदेवा माता कहाँ साध्वी बनी थी? वो तो राजमाता बनी हुई हाथी पर बैठी थी। फिर भी अध्यवसाय की पवित्रता ने मोक्ष दिलवा दिया। उस राजकुमार को और उसकी सभी पत्नियों को हस्तमिलाप की क्रिया में ही केवल ज्ञान। वो उस राजकुमार को सिंहासन पर बैठे बैठे केवल ज्ञान। न कोई महाव्रत, नहीं कोई गुरु का उपदेश, न कोई तप त्याग साधना, फिर भी इन सबको केवल ज्ञान हुआ। ये उदाहरण ये बताते हैं कि बाह्य शुभ क्रिया हो तो ही आत्म कल्याण होता है, और बाह्य शुभ क्रिया न हो तो आत्म कल्याण नहीं होता। ये गलत है। आत्म कल्याण के लिए सबसे मुख्य कारण है आत्मा के शुभ परिणाम। जैसे जैसे अध्यवसाय निर्मल बनते जाएंगे वैसे वैसे कर्मक्षय होता जाता है। इसी कारण से शास्त्रकारों के मन की शुद्धि की अपरंपार महिमा गाई है। आनंद गंजी कहते हैं, मन साध्યું त्याने सगळું साध्યું। जिसने मन को वश कर लिया, मन में अशुभ भाव को उत्पन्न नहीं होने दिया, उसने सब साध लिया। कवि रूप विजय कहते कि मन्नी जीते जीतू रे, मन्नी हारे हार, मन लई जाए मोक्ष मारे, मन ही ज नरक मोजार।
शरीर में चाहे जो क्रिया हो, लेकिन मन को जीत लिया तो अपनी जीत है, लेकिन अगर मन के सामने हार गए तो अपनी हार ही है। मन ही मोक्ष अथवा संसार में ले जाता है। योग सार में कहा है कि व्रते की व्रताचार्य किम तपो बीज पेश्च किम ध्याने किम तथा ध्येय चित्तम यदि भास्वरम। अगर मन स्वच्छ स्पष्ट नहीं तो व्रत या व्रताचार, तप या जप, ध्यान या ध्येय का क्या काम है। नाचलो मुखवस्त्रम न रका न चतुर्दशी न श्राद्धादि प्रतिष्ठा वा तत्त्वम किंत्वम मल्लम मनः। अंचल या मुपति, पूनम या चतुर्दशी, श्रावक प्रतिष्ठा या साधु प्रतिष्ठा, इसमें कोई अंतिम तत्व नहीं, अंतिम तत्व एक ही है, निर्मल मन। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।